तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? एल्काइन। ठीक है, तो अब तक हमने एल्केन कंप्लीट कर लिया था एंड नेक्स्ट क्या कंप्लीट किया था? हमने एल्कीन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ये हमने कितने टोटल हमने 30 मिनट में, ये रॉकेट सीरीज चल रही है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। एंड ये पर्टिकुलर सेशन जो होगा, ये पर्टिकुलर सेशन नीट के एस्पिरेंट्स के लिए होगा, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम इसमें PYQ रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गए हैं वो भी हम उस इसमें रिएक्शन देखेंगे। एंड ये केवल 30 मिनट में पूरा एल्काइन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि 30 मिनट से कम ही। ठीक है, तो हम ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सीरीज चल रही है तो थोड़ा स्पीडली चलेंगे। तो हमारा चैनल है चरक केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हमने क्या करना है, मोस्टली जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और जो भी आगे चैप्टर होंगे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड नेक्स्ट क्या, प्रॉपर्टीज़, ये हमको रेगुलर करनी है और ऑल टाइम याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एसिटिलीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एल्काइन की एक तरह से, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एल्केन का क्या मतलब है? एक सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो पहला मेथड है कार्बाइड से। तो कार्बाइड से पहला मेथड है, और ये मेथड किसके लिए है? पहला ये हमने रिएक्शन दी हुई है कैल्शियम कार्बाइड की। ठीक है बच्चों, एंड ये क्या है? ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? मैग्नीशियम एंड कार्बाइड। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे क्या है। कैल्शियम कार्बाइड क्या 3 बॉन्ड है ना? ठीक है, और ये एक कैल्शियम यहाँ से और ये इस तरह से अटैच, तो वाटर से रिएक्ट करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्या बन गया बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एंड कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये है मैग्नीशियम कार्बाइड। इसमें कार्बन कितने हैं? 3। ठीक है, 3 कार्बन है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 3 बॉन्ड है। ठीक है, 3 बॉन्ड मतलब एल्काइन है, ये तो पता चल रहा है एल्काइन है। अब मुझे बताओ कितने कार्बन है मैग्नीशियम कार्बाइड में? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की एल्काइन बनेगी ना। ठीक है, तो ये बन गया प्रोपाइन, और बाकी क्या बनेगा? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? बराबर में कार्बन है, ठीक है, और उनके पास क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 हेलोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा से निकल जाएगा दोनों से, है ना। एक से क्या निकलेगा? अल्फा से क्या निकलेगा बताओ जरा बच्चों? एक से क्या निकलेगा? हेलोजन निकलेगा। देन दूसरे से हाइड्रोजन निकलेगा, फिर दूसरे से हेलोजन निकलेगा, दूसरे फिर बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये क्या हो गया? ठीक है, अब देखो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। क्या ये प्रोडक्ट बना? नहीं बना। मेट 8 प्रोप प्रोप YNE एल्काइन चल रहा है ना, ये प्रोपाइन बन गया, सिंपल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है बच्चों एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। और एक मिनट बच्चों, एंड नेक्स्ट क्या है ये? NaNH2। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी रिएक्शन का पता कैसे चलता है बताओ मुझे? कोई भी रिएक्शन का पता हमें चलता है रिएजेंट से। अगर रिएक्शन क्या होगी ये डिपेंड करता है कि उसका रिएजेंट क्या है, ये आपको ऑल टाइम याद रखना है। ठीक है ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। देखो वीडियो बहुत शॉर्ट में होगा, बट आई होप कि समझ में बच्चों को प्रॉपर तरीके से आ जाए। ठीक है, तो अब एक बार और हल्का सा शॉर्ट में देख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी? एल्काइन की। ठीक है, किससे थी? कैल्शियम कार्बाइड से थी, और उसमें क्या था? मैग्नीशियम कार्बाइड था। H2O से रिएक्ट करते थे वाटर से, इधर भी H2O से रिएक्ट करते थे। इसमें क्या बनेगा? 3 कार्बन का एल्काइन बनेगा, और इसमें क्या बनेगा? 2 कार्बन का एल्काइन बनेगा, सिंपल। और दूसरा क्या था बच्चों? देखो दूसरा क्या है? फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड, तो फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड में क्या? एक से हेलोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर दूसरे से हेलोजन निकल रहा है, फिर दूसरे से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? प्रोपाइन बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। देखो एल्काइन क्या है? एसिडिक नेचर शो करता है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, एल्काइन क्या शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसके 2 हैं, 2 पोर्शन है, पहला और दूसरा। एक तो है टर्मिनल एल्काइन,
तो टर्मिनल एल्काइन का क्या मतलब है, टर्मिनल का क्या मतलब होता है कि जो टर्मिनल बिल्कुल लास्ट के कोने में लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल है ना, लास्ट कार्बन पे ही तो लगा हुआ है एल्काइन, ये लास्ट कार्बन पे। इंटरनल का क्या मतलब है, जो मिडिल में लगा हुआ है ये एल्काइन, ठीक है बच्चों। तो टर्मिनल एल्काइन क्या शो करता है, शो करता है एसिडिक नेचर, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे आगे। तो ये देखो टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है बच्चों। ये सोडियम या हीट की प्रेजेंस में मेटल के साथ क्या बनाएगा, बताओ बच्चों क्या बनाता है। अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हीट करता है, तो एसिड क्या बनाता है मेटल के साथ, बताओ। मेटल के साथ एसिड बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ये एसिडिक नेचर में आएगा बच्चों, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो NaNH2 से रिएक्ट करके Na प्लस NH2 माइनस, ठीक है, ये पता है आपको। तो ये भी थोड़ा सा पोलरिटी शो करता है, ठीक है, ये रहा निगेटिव एंड व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव। आपको पता है बीच से नहीं टूटा, क्यों, क्योंकि एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, H प्लस जाएंगे, तो ठीक है। तो क्या बन गया ये, ठीक है, इसका सॉल्ट बन गया, और क्या मिली NH2 पे H प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना सभी बच्चे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का, एक मिनट, हाइड्रोजन का बोलो एडिशन, यही तो है ना। अरे हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, ये ऐसे ही तो बना है। हाइड्रोजन का एडिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, पता होगा आपको, ठीक है। हमने एल्केन एल्कीन पढ़ी हुई हैं, उसमें कंप्लीट हम कर चुके हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ HX, HX मतलब या तो HCl या फिर HBr, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं एक बार कैसे रिएक्ट होती है। ये क्या है हमारी, ये एल्काइन है, एल्काइन है, ठीक है बच्चे, ठीक है, ये हमारी एल्काइन है। HX से रिएक्ट किया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव इस तरह से टूटा, तो ये H रिएक्ट करके 2 बार CH3 बना लेगा, है ना। और X ये निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिएक्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब एक और हम रिएक्शन देख लेते हैं, एडिशन ऑफ X2 किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। चलो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में एक बार देख लेते हैं। एसिटिलीन है ये, हम सॉरी एसिटिलीन कह रहा हूँ, ये एल्काइन है, ठीक है। एसिटिलीन का क्या है फॉर्मूला बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये इसको एसिटिलीन बोलते हैं। अब X2, ठीक है, X2 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे उसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में जब X2 2 मोल, ये याद कर लेना, इसके कितने मोल होंगे, 2 मोल रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाते हैं, ये रहे 2 मोल ना, और क्या बना लेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बना लेंगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगी, बाकी सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में, Hg प्लस प्लस, चाहे वो HgSO4 हो, जो भी दिया हुआ होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस नाम से आती है बच्चों, ये रिएक्शन आती कुचरोव रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4 और 1 to 2% डाइल्यूट HgSO4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कुचरोव करके आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे याद करते हो, कुछ बहुत नेम भी अलग है ना, कुछ H, तो Hg की प्रेजेंस में Hg2 प्लस की, ऐसे करके याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IV है, नीट के एस्पिरेंट्स को पता होगा कि ये रिएक्शन IV है एग्जाम में। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, एल्काइन है, ठीक है। ये क्या है, Hg प्लस प्लस, वाटर की प्रेजेंस में क्या टूटेगा, H प्लस OH माइनस। इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटो इनॉल की फॉर्म में टोटोमर बनता है, मतलब इनॉल बनेगा तो उससे कीटो इनॉल फॉर्म में टोटोमराइज होता रहता है। तो ये देखो एल्कोहलिक में बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, ठीक है। तो कीटो इनॉल टोटोमराइज होता रहता है, और ये क्या होगा, ये फिर कीटो, ये कौन सा है, ये कीटोन है, ये इनॉल फॉर्म है, ठीक है बच्चों। तो ये चेंज होता रहता है। तो ठीक है बच्चों, और भी आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।